नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सपनास होम स्कूलिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम 7वीं कक्षा का जो पाठ है, जो दूसरी इकाई का चौथा पाठ शब्द संपदा, जो डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे जी ने लिखा है, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। पहले तो हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे, इसका वीडियो बनाकर आपको भेजने वाली हूँ। उसके बाद हम उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। शब्द संपदा का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। तो शब्द संपदा मतलब हमारे पास जो शब्दों का भंडार है, वो शब्द संपदा है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इंसान जब विकसित होने लगा, तो विकसित होने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? तो उसकी शब्द संपदा। उसने अलग अलग भाषाओं की खोज की, उसने भाषा की शब्द संपदा को बढ़ाया। इसके वजह से इंसान प्रगति कर सका है। तो आज हम यह पाठ पढ़ेंगे और हमारे शब्द संपदा में भी वृद्धि करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पाठ के अध्ययन को। अगर आप इस चैनल को नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से आपको सभी हिंदी के जो पाठ है, उसके प्रश्न उत्तर है, सभी की वीडियो आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। और मैं हूँ सपना टीचर, मैं पुणे जिले से हूँ। और आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। संपदा चौथा पाठ, डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। जन्म 7 अगस्त 1942 गुलबर्गा कर्नाटक में हुआ है। रचनाएं हैं लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। परिचय, डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। स्वयं अध्ययन, वाणी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हमें प्रश्न पूछे हैं। वाणी कैसी होनी चाहिए, इसका हम उत्तर बाद में बोलते हैं। पहले हम पाठ को पढ़ते हैं, फिर पाठ पढ़ने के बाद आप ही मुझे खुद बताएंगे कि वाणी कैसी होनी चाहिए। आदिम अवस्था में मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? इसका अर्थ है की माणूस आदिम अवस्थेत होता आणि त्याचा विकास कसा झाला, क्या इसका तुम्हें पता है? तुम्हाला माहिती का है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगती व संस्कृती के मूल में है। म्हणजे माणसाची पूर्ण प्रगती ही सगळी त्याच्या बुद्धीवरती अवलंबून आहे, त्याच्या मेंदूमुळे झाली आहे। यह उत्तर अपूर्ण है, पण हे उत्तर काही पूर्ण नाही है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। माणसाची प्रगती झाली कारण या मेंदूनं काय केलंय? भाषेचा शोध लावलेला आहे। भाषा ही सभी प्रगति के जड़ में है, म्हणजे सगळ्या प्रगतीच्या मुळाशी काय आहे? भाषा आहे। देश की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। जगातल्या सगळ्या ज्ञान शाखांचा विकास हा फक्त भाषामुळे झाला। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। फिर से समझिए, भाषा का अर्थ क्या है? सार्थक शब्द म्हणजे अर्थपूर्ण शब्दांचं व्यवस्थित मांडणी, म्हणजे भाषेचा अर्थ आहे। आपण म्हटलं मला भूक लागली आहे, मला लागली आहे भूक, असं म्हटलं मला लागली आहे, काय लागली आहे, जर भूक म्हटलंच नाही तर त्याचं काही अर्थ पूर्ण होणारच नाही आहे। त्यामुळे क्रमबद्ध मांडणी असणं फार गरजेचं असतं। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है, म्हणजे शब्दांचं हे सगळं संसार कुठला आहे, हे सगळं जग काय, हे सगळं शब्दांचंच आहे। आणि शब्दांचं जग जे आहे ते सगळं विचित्र आहे। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्दांना पण ताकद आहे, आपण अंगातली ताकद, हातातली ताकद, पायातली ताकद कायम आजमावत असतो, पण शब्दांमध्ये पण खूप ताकद असते ज्यात आपण लक्ष देत नाही। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्दच माणसाला ज्ञानाने जोड़तात। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द की मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते। आपण बघतो ना, शेजारी पाजारी इकडे तिकडे शब्दांनी शब्द आपण जोडून माणसं जोडतो, आणि एकमेकाला वाईट बोललं की माणसं तुटायला किती वेळ लागतो। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह निर्जीव है। विज्ञानाच्या दृष्टीने शब्द काय? फक्त ध्वनीची अक्षर आहे, चिन्ह आहेत ती, फक्त ध्वनी जो व म ब या ध्वनींचे काय आहेत ते चिन्ह आहेत। पण मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है, म्हणजे मनुष्य त्यांना जिवंत करतो, त्यांना अर्थ देतो। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं।
म्हणजे माणसाने शब्द जिवंत केले की त्याचे स्वभाव गुंतत येतात. एखादा प्रेमळ माणूस कायम प्रेमाने शब्द काढणार, एखादा रागीट रागाने शब्द बोलणार, सगळेच गुण त्याच्या शब्दांमध्ये येतात. मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमुने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमुने हैं. म्हणजे जसा माणसाचा स्वभाव आहे तसा शब्दांचा पण स्वभाव आहे असं इथे लेखकाने म्हटलेलं आहे. किती भारी गोष्ट आहे बघा ही. जैसे कुछ लोग औरों को हसाने का काम करते. जसे काही लोक कसे हसवतात, जॉनी लिव्हरचं पिक्चर बघितलं की आपलं हसायला येतं, जावेद जाफरी काही कॉमेडी केलं आपलं हसायला येतं, तसंच त्या शब्दांना पण हसवता येतं. वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हसाते. कसे हसवतात शब्द? जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं. काही लोकांना टोमणे मारणं, टचक्याने बोलणं आवडतं, ते त्रास देतात. वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से ही सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है. आणि तसेच काही शब्दांचा उच्चार आला की आपल्याला असं कसं तरी व्हायला लागतं, समोरच्या माणसाचा चेहरा पडून जातो. कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वो रोने भी लगता है. एखादा माणसाला कमी मार्क मिळाले मुलाला आणि त्याला मुद्दाम टोचून बोललं, काय मग पहिला नंबर आला वाटतं, तर मग कसं तरी होतं ना, मनाला वाईट वाटतं. कुछ लोग बडे प्रिय होते. काही लोक खूप प्रेमळ असतात किंवा खूप छान असतात. वैसे ही कुछ भी बहुत प्रिय होते हैं. वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते. काही शब्द पण खूप प्रिय असतात आपल्याला. उन्हें बार बार सुनने की गुनगुनाने की इच्छा होती है. सारखं बोलत राहावं, गुणगुणत राहावं असं वाटतं. एक और कुछ शब्द धोका देने वाले होते. काही शब्द धोका पण देतात बरं का. कुछ निरर्थक होते आणि काहींना अर्थच नसतो. दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत आहे. आणि काही शब्द तर खूप सज्जन वाटतात, सात्विक वाटतात, सभ्य सुसंस्कृत असतात. कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते आणि काही शब्द तर कसे करतात, निष्क्रिय करतात. कुछ मत करो जो भाग्य में वह मिल जाएगा. काही शब्द कसे असतात, काही करू नका, जे नशिबात आहे तेच भेटेल असं म्हणत राहतात. यहाँ पे हमें बोला है सुनो तो जरा. भारत के संविधान की उद्देशिका सुनो और दोहराओ. यह हमारे लिए काम है, वो करना है. पहले हम पाठ पूरा करते हैं. तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा. न्यूटन ने कहा है, न्यूटन पता है ना, साइंटिस्ट. न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की और 5% बुद्धि की और 5% संयोग की जरूरत है. न्यूटनने काय सांगितलंय, 90% काय परिश्रम पाहिजे, 5% तुम्हाला बुद्धी पाहिजे आणि 5% संयोग पण पाहिजे. परंतु याद रखें किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की जरूरत होती है. ऐसे जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं, ऐसे शब्द, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकल बाहर करना चाहिए. कधी कधी असतं ना, काय नाही रे, काही नाही केलं तरी सगळं नीट होतं, असं काही नाही. अशा शब्दांना, अशा लोकांना पण थारा द्यायचं नाही. तर आपल्याला कष्ट करणं फार गरजेचं आहे. कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं. काही शब्द कसे असतात, इतर भाषांच्या लोकांबरोबर मैत्री करतात. उन्हीं में से एक बन जाते हैं, त्यांच्यापैकीच एक बनतात. जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते. काही मित्र कसे जे सगळ्यांशी मिसळतात. कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते. आणि काही असतात जे दुसऱ्यांशी मैत्री करूच शकत नाही. शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव है आणि शब्दांचा पण असाच स्वभाव आहे. विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में घुलमिल गए. आता इंग्रजी भाषेतले किती शब्द आपण वापरतो. आपल्याला जर आज कोणी म्हटलं की थँक्यूच्या ऐवजी आभारी आहे असं म्हणत चाला तर आपल्याला ते अवघड जाईल. पण थँक्स बोलायला आपण किती सहज बोलतो. जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि. कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं. इसका मतलब है कि द्रविड़ भाषा के जो लोग हैं उनके शब्द अन्य भाषाओं में इस्तेमाल नहीं किए जाते, उनके भाषा तक ही सीमित रहते. म्हणजे त्यांच्या भाषेपुरतेच मर्यादित असतात. वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते, त्यांना कोणाशी मिसळायला आवडत नाही. अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु म्हणजे हिंदीचे शब्द मात्र कसे आहेत, मिलनसार, मिसळणार आहेत. परंतु सब नहीं, परंतु सगळे शब्द नाही मिसळत. कुछ शब्दों को तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते. काही शब्द तर शेवटपर्यंत स्वतःचंच अस्तित्व बनवून ठेवतात. अपने मूळ रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते ही, आपल्या मूळ रूपातच ते इतर स्थानावर जातात. कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है. आणि काही शब्द तर इतर भाषांबरोबर असे काही जोडतात की त्यांचं स्वतःचं काही रूप आहे असं वाटतच नाही. हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं
जो दो भिन्न भाषाओं के शब्द का मेल बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग। है कि नहीं अच्छी सी बात? कितने शब्द अन्य भाषाओं से मिलकर बने हैं। अरबी, फारसी, अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि इन शब्दों के से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ आहे. म्हणजे या सगळ्या शब्दांमध्ये हिंदीचा जो संसार आहे, सगळे शब्द आहे ते समृद्ध झालेत. कुछ शब्द अपनी माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं. काही शब्द खूप प्रिय असतात ना मातृभाषेला, आईला असतात तसे. कुछ शब्द बड़े बिंदास्त होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते. म्हणजे शब्दांनाही माणसारखं बिंदास म्हटलं त्यांनी. शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है. मग आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की भाषा समृद्ध नेमकी कशी होते, की इतर भाषांमध्ये कसे शब्द मिसळतात, कसे शब्द तयार होतात, शब्दांची प्रकृती भाषा वाढवायला कशी मदत करते. विशेषतः वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए. जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि. परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए. म्हणजे त्यांना म्हणायचे ज्या शब्दांना प्रतिशब्दच नाहीये ते शब्द नक्की वापरा इतर भाषांचे, पण जे शब्द तुमच्या भाषेत आहे, सुंदर आहे, ते ना वापरा ना तुम्ही स्वतः. हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि. अब उन्हें छोड़ मम्मी डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों का अपमानित करना है. एका अर्थी त्यांचंही बरोबरच आहे. आपल्या भाषेत शब्द आहे, आपण जे आई म्हणतो ते असं नाहीये की मम्मी म्हणणं म्हणजे प्रेम नाहीये, पण आपल्या भाषेतले शब्द तुम्ही वापराल तर त्याची सुंदरता अजून वाढेल. त्यांना म्हणायचं जरा सोचो, चर्चा करो. यदि तुम पशु पक्षियों की बोली समझ पाते तो क्या होता. जरा सोचिए सोचिए. हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं. इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए. आपण जसे बोलतो, आपण जसे वागतो, त्या प्रकारे आपला स्वभाव कळतो ना. कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है. कमीत कमी शब्दात बोलना ही नक्कीच कला आहे. यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य होती है. कारण ही जी कला आहे बोलण्याची कला, कमीत कमी शब्दातली, ती परिश्रमानेच मिळते. मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है. बरोबर आहे ना. आपण अनुभवलं असेल आपल्या घरात सुद्धा, एखादा शब्द आणि मग नात्यामध्ये दरार म्हणजे काय, भेग पड़ते. अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है. अनुभव, मार्गदर्शन, संस्कारांनी शिकता येईल आपल्याला. सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है. अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है. आपण छान अर्थपूर्ण लिहिलं तरच आपल्याला मार्क पण मिळतात ना. कसंही लिहिलं तर मग काय सगळंच वाटोळं. प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है. इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की जरूरत होती है. शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी जरूरत होती है. म्हणजे फक्त वाचन नाही तर शब्दकोशाचा अभ्यास सुद्धा फार महत्त्वाचा आहे. शब्दकोश का एक एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा. त्यांनी म्हटलं की तुम्ही शब्दकोश वाचा म्हणजे त्याची शक्ती तुम्हाला कळेल. तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है. इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओ. म्हणजे शब्दाची संपत्ती वाढवायची तर मग वाचन करायला सुरुवात करा. कराल ना सुरुवात. तर मग आपण आता पुढचा जो लेसन आहे आपला तो प्रश्न उत्तरांचा नंतर घेऊयात, त्याचा व्हिडिओ करूयात. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सपनाज होमस्क्रीन चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय बाय.